राम राम जी, क्या हाल है सारा का। रियल इंडिया चैनल पर आप सारे साथियों स्वागत है। और भाई सुबह सुबह आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आया हूँ। और अपडेट ये है कि भाई कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने भाई रात को बड़ा धमाका कर दिया है। और धमाका ये है कि भाई जो कच्चे कर्मचारी थे उनको भाई जो है 58 साल तक जो है जॉब सिक्योरिटी का जो अध्यादेश है वो भाई पारित कर दिया गया है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और उस नोटिफिकेशन की जो पीडीएफ के जो पेज है भाई वो मैंने जो अपने यूट्यूब चैनल के जो कम्युनिटी टैब है उसमें भी डाल दिए थे और भाई अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी डाल दिए थे। हालांकि जो उसको लेकर के भाई आज न्यूज़पेपर में जो है बड़ी अपडेट आई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 5 तरह की जो अपडेट आई हुई न्यूज़पेपर में अलग अलग, तो आपको मैं बताने काम करेंगे। लेकिन जो सबसे अच्छी लगी मुझे वो जो है दैनिक सवेरा टाइम्स न्यूज़पेपर और दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ लगी कर्मचारी लेकर वो मैंने सबसे बेस्ट लगी है। तो आपको दिखा देते हुए सबसे पहले जो दैनिक सवेरा दैनिक जागरण में लगी वो दिखाएंगे, उसके बाद दैनिक सवेरा की भी दिखाएंगे भाई। तो आप देख सकते हैं भाई, कच्चे कर्मियों को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए अध्यादेश लाई सरकार। द हरियाणा कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2024 को राज्यपाल ने दी मंजूरी। 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों मिली जॉब सिक्योरिटी, साल में 2 बार वेतन बढ़ोतरी। तो भाई हरियाणा में कौशल रोजगार निगम तथा आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और पार्ट 2 के आधार पर लगे कच्चे कर्मचारी 1,20,000 को जो है जॉब सिक्योरिटी देने के अपने वादे को जो प्रदेश सरकार ने बुधवार को पूरा कर दिया। और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राज्य सरकार इस संबंध में अध्यादेश लेकर आई। दी हरियाणा कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2024 को राज्यपाल ने मंजूरी प्रदान कर दी। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकारी कथनीकरण में कोई अंतर नहीं है। प्रदेश सरकार जितनी भी घोषणाएं कर रही है उन्हें तुरंत रात्र पर लागू किया जा रहा है। तो प्रदेश के अतिथि अध्यापकों की तर्ज पर विभिन्न विभागों, बोर्ड, निगम और स्वायत्त संस्थानों में लगे हुए इन कच्चे कर्मचारियों के लिए सेवाएं जो 58 साल तक के लिए जो है सुनिश्चित कर दी गई। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में पिछले बृहस्पतिवार को कैबिनेट की बैठक में जो है यह निर्णय लिया गया था और कल अध्यादेश ला दिया गया। और जिसके मुताबिक अब किसी भी कच्चे कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। तो अध्यादेश में 15 अगस्त तक 5 साल की नौकरी पूरी करने वाले सभी कच्चे कर्मचारियों की नौकरी 58 वर्ष की आयु तक सुनिश्चित करते हुए उन्हें पक्के कर्मचारियों के समान वेतन दिया जाएगा। और हरियाणा सरकार जो पॉलिसी लाई उसमें 50,000 रुपए से अधिक वेतन वाले कर्मचारी फिलहाल शामिल नहीं किए गए हैं। उन्हें पक्का करने के लिए भी जल्द ही जो है प्राविधान करने की जो सरकार की योजना है। और कच्चे कर्मचारी लोग घोषित किए गए सभी अतिरिक्त लाभ अतिथि अध्यापकों को भी जो मिलेंगे। और पूर्ववर्ती सरकार में लगे 14,000 अतिथि अध्यापकों के लिए हरियाणा की भाजपा सरकार पहले सेवा नियम बनाकर 58 साल तक के लिए जो नौकरी सुरक्षित कर चुकी है। अब जो है आपको दिखा देते हैं अगली बड़ी जो अपडेट है वो आपको दिखा देते हैं जो दैनिक सवेरा टाइम्स न्यूज़पेपर में लगी है। और ये लगी हुई कच्चे कर्मचारी जो लगे हुए हैं और वो जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है वो अन्य पॉलिसी तहत लगे हुए हैं। तो जितने कर्मचारियों को भाई पक्का किया गया, जॉब सिक्योरिटी गारंटी दी गई है। और उसके अलावा जो कर्मचारी बचते हैं तो उन बचे हुए कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट करने के जो निर्देश हैं वो हरियाणा सरकार ने भाई जारी कर दिए हैं। भाई ये जो एक बड़ा तोहफा भाई कर्मचारियों के लिए। तो आप देख सकते हैं भाई हरियाणा सरकार ने बचे कंट्रेक्चुअल कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट करने के दिए निर्देश। मुख्य सचिव ने सभी विभागों और अन्य को जारी किए निर्देश। 30 सितंबर तक खुला रहेगा पोर्टल। कच्चे कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी देने का अध्यादेश जारी। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर लागू हुआ। तो आप देख सकते हैं भाई हरियाणा सरकार ने बचे हुए कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट करने के निर्देश दिए हैं। और मुख्य सचिव टीवन प्रसाद ने सभी प्रशासनिक सचिवों, सभी विभागों, बोर्डों, निगमों के सभी प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, सीईओ, सभी मंडलायुक्तों, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, सभी जिला उपायुक्तों, सभी मंडल अधिकारियों, सभी यूनिवर्सिटीज के रजिस्ट्रार को पत्र भेजकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट खोलने के बारे और कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी पोर्ट करने के लिए कहा है। मुख्य सचिव की तरफ से भेजे गए पत्र में दे रखा वही पत्र क्रमांक आपका ध्यान पत्र क्रमांक के तहत जो जारी सरकारी निर्देशों की ओर आकर्षित किया जाता है कि जिनके तहत विभागों, बोर्डों, निगमों आदि के जो सभी विभागाध्यक्षों ने अनुरोध किया गया है कि एलिजिबल कंट्रेक्चुअल मैन पावरों का डाटा 30/4/2023 तक जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की लिमिटेड के पोर्टल पर अपलोड कर दें। और ये जो मौजूदा मैन पावर रिपोर्टिंग के लिए जो है विभागों, बोर्डों, निगमों से कई जो अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। तो इस मामले पर जो सरकार द्वारा फिर से विचार किया गया और केवल उन कंट्रेक्चुअल मैन पावर को पोर्ट करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का पोर्टल खोलने का निर्णय लिया गया है। जो मैन पावर 31/3/2022 को या उससे पहले से एंगेज थी, जिनकी सेवा संस्थानों को अभी भी आवश्यक है। इसके अलावा जो यह निर्णय लिया गया कि HKRN द्वारा 30/9/2024 तक पोर्टल विंडो केवल उन विभागों, बोर्डों, निगमों आदि के लिए खोली जाएंगे जिन्होंने अपने कंट्रेक्चुअल मैन पावर कर्मचारियों को
पोर्ट करने के लिए मुख्यमंत्री और वित्त विभाग से मंजूरी प्राप्त कर ली है और निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी की हों तो मुख्यमंत्री और वित्त विभाग की जो मंजूरी है एचकेआरएन पोर्टल पर अपलोड की जाएगी और फिर जो एचकेआरएन संबंधित विभाग के लिए जो है पोर्टल खोलेगा। और गौरतलब है कि अभी भी जो विभागों बोर्डों निगमों के कुछ अस्थायी कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें हरियाणा को रोजगार निगम में पोर्ट नहीं किया गया है। तो एक बड़ी अपडेट है भाई। और अब शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों को भाई मुफ्त बस पास मिलेगा। भाई नायब सैनी सरकार ने जो रोज प्रदेशवासियों ने कोई न कोई फैसला कर रही है तो अब सरकार ने फैसला लिया कि सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों को मुफ्त पास का लाभ मिलेगा और इसका दायरा जो 150 किलोमीटर कर दिया गया है और 6 महीने में जो एक बार पास बनेगा भाई। तो ये आप देख सकते हैं भाई। और जॉब सिक्योरिटी एक्ट सब उसकी पूर्व संध्या से लागू हुआ। तो ये वो जो बड़ी अपडेट थी और ये जो है तकरीबन न्यूज़पेपर में भाई न्यूज़ प्रकाशित की गई है, आप देख सकते हैं। और इसमें जो है उसके बाद जो है जैसे ही ये नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है कर्मचारियों को पक्का करने को लेकर के, तो भाई जो विद्युत अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ है उनकी भाई बड़ी बैठक हुई। उन्होंने जो है कर्मियों के हित में फैसले लेने पर जो मुख्यमंत्री नायब सैनी का भाई आभार भी जताया है। अभी तो एक बड़ी अपडेट है भाई। तो आप देख सकते हैं भाई हिसार में बैठक हुई और भारतीय मजदूर संघ से संबंधित अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा की संगठनात्मक बैठक राजगढ़ रोड स्थित सर्कल ऑफिस में जिला अध्यक्ष रामकेश सेवरण की अध्यक्षता में हुई और बैठक में मंच संचालन जिला सचिव पवन गुंदली ने किया और बैठक में संगठन विस्तार और संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा की गई और सरकार द्वारा कर्मचारियों हित में लिए गए निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया गया। तो प्रदेश में जो है संगठन के प्रदेश महासचिव ओमवीर यादव, संगठन मंत्री विक्रम सेवरण, प्रदेश उपाध्यक्ष रवि श्रीवास्तव, प्रदेश सह कोषाध्यक्ष विकास बेनीवाल विशेष रूप से उपस्थित रहे और बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव ओमवीर यादव ने सभी कर्मचारियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बधाई दी और सभी पदाधिकारियों को संगठन विस्तार करने के बारे में प्रेरित किया। तो संगठन मंत्री विक्रम सेवरण ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ के प्रयास से कर्मचारियों हित में बहुत बड़ा कार्य हुआ और इसीलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम संगठन को मजबूत बनाने का काम करें। जिला अध्यक्ष रामकेश सेवरण ने बैठक को संबोधित करते हुए संगठन विस्तार हेतु टीम का गठन करने के बारे में कहा ताकि सभी जिम्मेदार अनुसार जो है संगठन हित में कार्य करे। और जिला सचिव पवन गुंदले ने बताया कि संगठन द्वारा कर्मचारी हित में करवाए गए कार्य से खुश होकर पदाधिकारी ने मौके पर स्वेच्छा से आर्थिक सहयोग करके सकारात्मक संदेश पूरे जिले प्रदेश को दिया और इसमें जिला उपाध्यक्ष राम कुमार झाझड़िया ने जो 31,000 का सहयोग दिया और जिला सह सचिव विजय शर्मा, हांसी डिवीजन सह सचिव प्रदीप पानु, कोषाध्यक्ष दिलबाग से उन्होंने पहले वेतन में जो 11,000 एक मुफ्त सहायता राशि देने में सहमति जताई है भाई। तो ये वही एक बड़ी अपडेट थी भाई हरियाणा कर्मचारियों को लेकर के। और ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है कल, तो ये जो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं भाई। उसमें भी जो अगर कहोगे तो मैं उसमें जो है पीडीएफ डालने का काम करूँगा। हालांकि जो पीडीएफ की जो पेज है वो मैंने जो इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी है और जो चैनल के जो कम्युनिटी टैब है वहां पर जाकर भी जो है पूरे जो है पेज आप देख सकते हैं भाई। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा साथियों तक शेयर करते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।